लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुटी है तो दूसरी तरफ विपक्षी दल अभी तक महागठबंधन को लेकर एकमत नहीं हो पाए हैं। अखिलेश यादव जहां कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं तो नीतीश कुमार बार बार कांग्रेस को साथ लाने की वकालत कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से फिर एक बार कांग्रेस को साथ लाने की बात कही गई। यह बयान ऐसे वक्त में आया जब अखिलेश यादव ने एक दिन पहले ही विधानसभा में कांग्रेस पर चुभने वाला हमला किया है। लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक साल का वक्त बचा है और विपक्षी दल अभी तक ये नहीं तय कर पाए हैं कि भाजपा के खिलाफ वो एक साथ खड़े होंगे या फिर तीसरे मोर्चे के नाम पर कोई नया समीकरण तैयार होगा। क्योंकि जहां एक तरफ अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं तो वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू कांग्रेस के साथ खड़े होने की वकालत कर रही है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि भारतीय कांग्रेस पार्टी विपक्षी दलों में बड़ी पार्टी है, यद्यपि मुख्य विपक्षी दल नहीं है। हमें अफसोस है कि पिछले कई महीने से इसमें जो स्थिरता का अभाव था, जो इनिशिएटिव की कमजोरी थी, वो पूरी हुई है। हम रायपुर अधिवेशन के जो प्रस्ताव हैं उसका समर्थन करते हैं, जिसमें विपक्षी एकता की बात की गई है। बसपा पहले ही साफ कर चुकी है कि वो बिना गठबंधन के लोकसभा के मैदान में उतरेगी और दूसरी तरफ वो अखिलेश यादव हैं जिनकी जुबान से कांग्रेस के लिए शोले बरस रहे हैं। अब नीतीश कुमार भी इस इंतजार में है कि अखिलेश कांग्रेस के लिए अपना दिल बड़ा करके दिखाएं और कांग्रेस भी यूपी की सियासी जमीन पर छोटे भाई की भूमिका में रहे। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों सामाजिक परिवर्तन की पार्टी है। लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर एक दूसरे के पूरक हैं। हमें अफसोस है कि वहाँ पर ये बैटल लाइन दोनों के बीच में खिंची हुई है और मायावती जी के इस बयान के बाद कि वो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगी, उसने विपक्षी एकता के जो प्रोग्राम हैं उनको कमजोर किया। हाल ही में जब रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन हुआ तो वहां से भी विपक्षी एकजुटता की बात कही गई, लेकिन यूपी में कांग्रेस का समीकरण गड़बड़ हो रहा क्योंकि यहाँ न तो मायावती साथ है और न ही अखिलेश यादव। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो हर किसी को उस सकारात्मक मानसिकता के लोगों को एक साथ एक मंच पे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जितने झूठ को इन्होंने मजबूती से लोगों के बीच में पहुंचाया है तो उससे हम सबको मिल करके लड़ना, और लड़ना इसलिए आवश्यक है कि ये देश की एकता और अखंडता का सवाल है। आज की तारीख में जिस तरह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जिस तरह से विघटन होता चला जा रहा है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरीके से बसपा प्रमुख मायावती ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, ऐसे में जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने साफ तौर पे कहा है कि मायावती के इस फैसले से उन्हें निराशा हुई है और अपील भी साथ में की है कि मायावती अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। वहीं अगर बात करें जिस तरीके से अखिलेश यादव कांग्रेस से अभी तक किनारा करते हुए दिख रहे हैं, क्या अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन करेंगे या नहीं? कांग्रेस और जेडीयू कुछ भी कहे, लेकिन अखिलेश ने लगभग साफ कर दिया है कि 24 के चुनाव में साइकिल पुरानी रणनीति पर ही दौड़ लगाएगी। बीते दिनों गाजीपुर से उन्होंने इसकी तस्वीर भी साफ कर दी थी। गठबंधन बनाने में हम लोगों ने त्याग कर करके ही गठबंधन बनाने का काम किया था, लेकिन अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहीं गठबंधन करने नहीं जा रही, अपनी अकेली ताकत पर साइकिल पर सवार होकर के चलेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो राष्ट्रीय राजनीति है वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करता है। तो इस संदर्भ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से आप समय समय पर बात भी करते हैं, तो मेरी समझ ये सवाल उनसे ही आप स्पष्ट कर लें। लेकिन ये जो आपस में विरोधाभास है, कहीं ये महागठबंधन की राह में बड़ा रोड़ा तो नहीं बन जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार स्पष्ट किया है कि हम उत्तर प्रदेश में जो हमारे गठबंधन में हैं इनको छोड़कर अब किसी नए से गठबंधन नहीं करेंगे। विपक्ष कितना भी साथ हो जाए, लेकिन हमें इस चीज़ की चिंता नहीं है। चुनाव बूथ पर होता है और बूथ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लगातार 365 दिन काम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी केंद्र की सरकार और योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जनता के हित में काम कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि जब चुनाव होंगे और बूथ पर चुनाव होंगे तो हमने जिस तरह से 2019 में आदरणीय अमित शाह जी उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि 51% वोट, तो
हमारी प्रदेश की जनता ने और प्रदेश के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूरा 51% वोट देने का काम किया। अब सवाल सीधा है कि क्या अखिलेश यादव गठबंधन की नई तस्वीर वाकई साफ कर चुके हैं या फिर ये सीटों की खींचतान की कहानी है जो चुनाव के करीब आने तक ऐसे ही जारी रहने वाली है। दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।